मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2080 के पास था और यहाँ पर मैंने ये कहा था कि 2075 इम्पोर्टेंट है। अगर तो ये ब्रेक ना हुआ तो ये अपसाइड जो है वो मूव कर जाएगा और अपसाइड जो है 2090 इम्पोर्टेंट है। अगर इसके ऊपर H4 क्लोज करता है तो इसके पास दूसरा रेजिस्टेंट नहीं है। 2118 को टेस्ट करेगा। यहाँ से काफ़ी हद तक चांसेस हैं। और नीचे की पोजीशन अगर यहाँ पर देखें तो यही था कि यहाँ से ये जो है वो 2075 को टेस्ट नहीं किया और 20789 के यहाँ से बुलिश हुआ। बुलिश होने के बाद 2090 से अपसाइड जब H4 क्लोज किया तो उसके सेकंड कैंडल के अंदर ही इसने ये जो अपना 300 की जो मूव थी बीच में, ये एक ही कैंडल में पूरी कर दी, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं था। और जब रेजिस्टेंस नहीं हो जिस एरिया में, तो वहाँ मार्केट फास्ट जो है वो मूव कर जाती है। तो यही था कि मैंने कल भी बताया था कि 2090 इम्पोर्टेंट है। अगर इसके ऊपर H4 क्लोज कर जाता है तो काफ़ी चांसेस होंगे, क्योंकि पिछले टाइम जो है वो इसको थोड़ा सा नीचे टैच करके और नीचे मूव कर रहा था। लेकिन ये सेकंड जो बीच में एक माइनर रेजिस्टेंस मैंने कल दिया था और यहाँ पर जो पोजीशन कल इसकी मूवमेंट हो रही थी M15 के अंदर, मैंने बताया था यहाँ पर ये कि ये जिस तरह नीचे ब्रेक करने के बाद दोबारा अपसाइड ब्रेक कर रहा है तो यहाँ काफ़ी चांसेस हैं कि मार्केट स्ट्रांग है और इस एरिया से ज़्यादा शायद नीचे ना जाए और इसी एरिया से दोबारा बुलिश होने के चांसेस होंगे। लेकिन ये कि वेट करना चाहिए 2090 का। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, इसके ऊपर कोई बड़ा क्लोज लगता है तो फिर यहाँ से ईजी चला जाएगा, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और उसी हिसाब से आप देखें कि यही है कि 2079 तक नीचे आया है और इससे ज़्यादा नहीं आया। और दोबारा इसने ये एक ब्रेकआउट यहाँ लगा था, दूसरा ये ब्रेक करके इसके ऊपर निकला, इसको फिर दोबारा टेस्ट करने की कोशिश की और फिर ये इसी एरिया से स्टे करने के बाद इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद सीधा अपसाइड रेजिस्टेंस टेस्ट किया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। और लाइव में जो है वो मार्केट यहाँ ये ब्रेकआउट दे चुकी थी और उससे पहले तो लग रहा था, मैंने ये बताया था कि हो सकता है कि काफ़ी चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर रिजेक्शन हो इस एरिया को ब्रेक कर रहा था तो लग रहा था कि ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन मैंने वही कहा था कि सेल मत करिएगा, वेट करिएगा 2075 तक आने का। और अगर यहाँ से अपसाइड ब्रेक करता है तो वो तो वैसे ही फिर यहाँ से ब्रेकआउट लगा तो फिर जाहिर है ये यहाँ तक ही जाएगा। तो इसने नीचे तो नीचे की तरफ सपोर्ट नहीं ली, बल्कि अपसाइड जो है वो ब्रेकआउट दिया और यहाँ से ये रेजिस्टेंस टेस्ट किया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज के अगर हवाले से बात करें तो इसका जो ये 2118 का जो रेजिस्टेंस एरिया था, ये भी इसने ब्रेक किया है अपसाइड। तो अभी जो है वो हम ये तकरीबन जो देख रहे हैं इस पोजीशन के अंदर, ये सेकंड रेजिस्टेंस तक भी जो है वो जा सकता है। आज जो है वो ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा। एक माइनर एरिया बनता है 2110 तक। ये एक माइनर जो एरिया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। अगर तो ये ब्रेक हुआ तो फिर इसमें कुछ इस तरह की सिचुएशन बन सकती है कि ये 2103 जो नहीं उसके नीचे है एक माइनर और लेवल, क्योंकि यहाँ पर मेजर एरियाज नहीं है। ये एक सपोर्ट है 2090 से लेकर 2088 वाली, ये भी M30 तक ही है, कोई बड़ी टाइम फ्रेम की नहीं है। और जो मेजर सपोर्ट बनती है वो है 2075 2067 वाली। और इससे अपसाइड जो है कि ये 30 मिनट की जो है वो माइनर एक सपोर्ट बनती है। ये भी एक माइनर सपोर्ट है, बहुत छोटे टाइम फ्रेम के हैं। इनके अंदर जो है वो कहीं से भी, ये तो छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर ब्रेक हुए, इट मीन्स कि ये अगर ये जो दो लेवल हैं ये अगर M15 में भी ब्रेक क्लोज होते हैं तो ये यहाँ तक आ जाएगा। और अगर इन एरिया को स्टे करता है तो फिर अपसाइड भी जा सकता है। और इसके ऊपर जो है 2118 के अपसाइड जो है वो H1 का क्लोज भी लगा हुआ है यहाँ पर।
तो अब 2 चीज़ें हैं, अगर तो यहाँ पर फ़िलहाल कंफर्म तो कुछ नहीं लग रहा कि ये नीचे आएगा कि अप जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा-सा इस तरह बता देता हूँ कि अगर तो ये इस एरिया को टेस्ट करता है प्रॉपर और अगर ये ब्रेक ना करता है, तो यहाँ पर ये हम थोड़ा-सा देख रहे हैं कि शैडो ब्रेक है, तो ये फिर इस एरिया को ब्रेक कर सकता है। अगर इसको दोबारा इस तरह ये अगर शैडो ब्रेक करता है, लेकिन अगर नीचे स्टे करता है, तो फिर ये दोबारा ऊपर भी जा सकता है इस तरह। एक सिचुएशन तो ये बन सकती है, और अगर ये ब्रेक ना हुआ, अगर इसको शैडो ब्रेक भी करता है, तो फिर ये यहाँ से दोबारा आके अपसाइड जा सकता है। और अगर इस एरिया को ब्रेक करे, इसके नीचे M15 का भी क्लोज लगे, तो फिर जो है वो इसके अंदर ये चांस बन सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से भी दोबारा ये जो H1 लगा हुआ है ना, इसकी पोजीशन में ये कहीं से भी उठेगा, यहाँ से उठे, यहाँ से उठे या फिर यहाँ से उठे। तो अगर ये फिर ये यहाँ से भी दोबारा जा सकता है, क्योंकि मैं ऊपर की साइड इसलिए लगा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना रहें कि भाई ये नीचे आ जाएगा और मजीद। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा इसको। और अगर तो ये एरिया ब्रेक क्लोज हो जाता है, यहाँ से ये ब्रेक अगर होता है, तो फिर यहाँ तक होने के बाद ये दोबारा नीचे आ जाएगा। इस एरिया से ये ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि मैं ये ऊपर का इसलिए लगा रहा हूँ पहले कि यहाँ से ये जो ब्रेक है, तो इसके बेस पे ये यहीं से भी उठ सकता है। अगर ये भी M15 के अंदर भी ये ब्रेक क्लोज होता है, तो फिर हम इसको यहाँ तक देख सकते हैं। इसके नीचे अब सेलिंग तो है ना, बड़ा टाइम फ्रेम, कम से कम H1 का क्लोज लगे, तो फिर ये नीचे आ सकता है यहाँ तक, ठीक हो गया। नहीं तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक अगर आके और यहाँ से स्टे करता है, तो फिर ये दोबारा यहाँ से भी अप जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक राउंड लगेगा अप साइड, क्योंकि ये जो ब्रेक क्लोज किया है ना, ये इसको मतलब राउंड लगाने का मूड रखता है ऊपर का, इस वाले एरिया का। तो अब देखना यही है कि ये कहाँ से लगाता है, क्या यहीं से ये इसको ब्रेक आउट करता है। और फिर अगर ये यहाँ से ब्रेक कर भी जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोज करता है तकरीबन H1 प्लस कोई भी, या फिर M15 में फॉलो कर लीजिएगा, अगर क्लोज करता है तो फिर यहाँ से भी जा सकता है। इस टाइम कंडीशन यही है, क्योंकि ये एरिया इसका फाइनली जो है ना वो मेजर रेजिस्टेंट रहेगा, ये वाला 2131 से 33 का। उससे नीचे यहाँ पर अब जो है ना वो कोई बड़े टाइम फ्रेम के तो लेवल ही नहीं है। ये एक था 2118 वाला, ये भी जो है वो अपसाइड H1 ब्रेक क्लोज हुआ है। तो सिचुएशन यहाँ पर अभी भी बुलिश के साइड ज़्यादा ही नज़र आ रही है। लेकिन अब बुलिश कहाँ से होता है, इस लेवल से होता है, इस लेवल से होता है, या इस लेवल से होता है, ये फिर आप देख लीजिएगा। अगर ये भी ब्रेक क्लोज हो जाए, इसके नीचे मार्केट H4 का क्लोज करे, तो फिर ये मजीद नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो यहाँ जो पोजीशन है ये छोटे टाइम फ्रेम के, यहाँ M15 भी काम करेगा। इसके यहाँ पर अगर M15 भी इसको ब्रेक क्लोज कर देता है, तो भी ये इस तरह के नीचे की पोजीशन बन सकती है। यहाँ पर कोई बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि हम हाई रिजेक्शन एरियाज में मार्केट आ चुकी है, तो यहाँ पर अपसाइड अगर हमें देखना है, तो फिर बड़े टाइम फ्रेम का क्लोज और नीचे की तरफ जो है वो, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं, ये 30 मिनट का एक लेवल है। और अगर ये इसके नीचे H1 का क्लोज लगता है, तो फिर हम यहाँ से मजीद जो है वो नीचे यहाँ तक देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बीच के एरिया में आप M15 ही फॉलो कर सकते हैं। अगर M15 में यहाँ पर सेटअप देता है बुलिश का, तो यहाँ से इस तरह के मूव बन सकती है। और ब्रेक क्लोज भी M15 का देता है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि नीचे भी जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो यही हैं। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।